हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। गति गति मतलब लक्ष्य, भर्ता पालक, प्रभु भगवान, साक्षी गवाह, निवासा धाम, शरणम शरण, सुहृत घनिष्ठ मित्र, प्रभवा सृष्टि, प्रलय संहार, स्थानम भूमि या स्थिति, निधानम आश्रय या विश्राम स्थल, बीजम बीज या कारण, अव्ययम अविनाशी। भावार्थ और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भावार्थ में कहते हैं कि मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। भगवान अर्जुन से बता रहे हैं, कहते हैं कि मैं ही सबका लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही धाम हूँ, मैं ही शरण स्थली हूँ और मैं ही अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय हूं, मैं सबका आधार हूं, आश्रय हूं और अविनाशी बीज भी हूं। तो कोई चीज बाकी बची क्या जिसको हम कहें कि भगवान इसमें नहीं है? शायद कोई चीज बाकी नहीं बची। भगवान ने हर चीज में अपनी उपस्थिति होने का आभास दिया है कि मैं ही लक्ष्य हूं, पालन करता हूं, स्वामी हूं, साक्षी हूं, धाम हूं, शरण स्थली हूं, सबका आधार हूं, सृष्टि और प्रलय हूं, आश्रय हूं, अविनाशी बीज हूं। तो भगवान जब ये बात कह रहे हैं तो इसको तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कैसे समझाते हैं? कहते हैं कि गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वो पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो उनकी जितनी क्षमताएं हैं, जितनी पावर्स हैं, उसके हिसाब से वो आपको वरदान दे सकते हैं, आपको सुख सुविधाएं दे सकते हैं। लेकिन आपके जीवन को पूर्णतः सफल बनाकर भगवत धाम नहीं भेज सकते हैं। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कि चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, ये सब मिल सकता है आपको, लेकिन गोलोक धाम वृंदावन नहीं मिल सकता है। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि कृष्ण ने ही इनकी सृष्टि की है सारे लोकों की। तो आप उनके बनाए हुए लोकों में जा रहे हैं, जैसे भी पृथ्वी लोक में रह रहे हैं वैसे वो दूसरे किसी लोक में रह रहे हैं, लेकिन भगवान के धाम में तो नहीं जा रहे हैं ना। ऐसे लोक भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की अनुभूति जहां वास्तविक अनुभूति हो, उसके लिए वो एक स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन कृष्ण का धाम नहीं है। ये अंतर हमें समझना चाहिए। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता कृष्ण तक पहुंचना। तो शक्तियों को जब आपने प्राप्त कर लिया या उनकी कृपा प्राप्त हो गई आपको, भगवान की शक्तियों की, तो आप अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। बजाय किसी और माध्यम के वो डायरेक्टली अगर कृष्ण के पास जाता है तो प्रभुपाद कहते हैं कि उससे समय और श्रम की बचत होगी। इसलिए उदाहरण देते हैं कि यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर या लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, ये एलिवेटर भी और एक एक सीढ़ी भी। तो फिर एक एक सीढ़ी को छोड़कर अलग अलग प्रकार के योग साधनों का प्रयोग न करके, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, ये सब छोड़कर सीधा भक्ति योग किया जाए। भक्ति के एलिवेटर में चढ़ लिया जाए और सीधा भगवान के धाम में पहुंचा जा सकता है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, इसलिए भगवान सब कुछ देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है।
शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य हैं, वही हमारे लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे, दूसरी किसी की नहीं। रक्षा के लिए भी और अपने कष्टों के विनाश के लिए भी। हम चाहें जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं, सारे जीव उन्हीं से आ रहे हैं, इसलिए वो परम जीव हैं। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभ चिंतक। कृष्ण से बढ़कर और कोई ना मित्र है ना शुभ चिंतक है। श्री कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं। जो सृष्टि है ना ये सारी, इसके आदि कौन है? आदि उद्गम मतलब आरंभ करने वाले भगवान ही हैं। और प्रलय के पश्चात ये सृष्टि कहाँ विश्राम करती है? भगवान के उदर में जाकर विश्राम करती है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद हमें जो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से महान हैं। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता को या महानता को यहाँ पर स्थापित किया गया है। अब इसके एक एक शब्द को हम समझेंगे। पहला शब्द क्या है? गतिर्भर्ता। गति। तो गति का अर्थात अर्थ क्या होना चाहिए? परम लक्ष्य। परम लक्ष्य जीव के कौन होने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। गति का अर्थ है अंतिम गंतव्य, लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन। लोग विभिन्न देवताओं का या लोकों को पाने की इच्छा रखते हैं, पर वे सब कृष्ण की शक्तियों के अंश ही हैं। भगवान ने अभी कहा इसी श्लोक में। जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक, महरलोक, इंद्रलोक, इन सब का वर्णन किया, तो ये सब किसने बनाए हैं? ये सब भगवान ने ही तो बनाए हैं, भगवान की शक्तियां ही हैं ये। तो जैसे कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के ही 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अभी हम कुछ सप्ताह बाद उसको पढ़ेंगे, आज 18वां पढ़ रहे हैं। तो 25वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं, किंतु जो मेरी उपासना करते हैं वे मेरे पास आते हैं। सीधी सीधी बात है। एलिवेटर कहाँ है? एलिवेटर भगवान की सेवा में है। भगवान की सेवा करोगे तो एलिवेटर में चढ़ने को मिलेगा और आप डायरेक्टली भगवान के पास पहुंच जाओगे। और अगर सीढ़ियों से चलकर आओगे तो देवी देवताओं की पूजा करते रहो, कभी पहुंचोगे कभी नहीं पहुंचोगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने यहां पर तात्पर्य में इस उदाहरण को दिया है कि जैसे कोई ऊंची इमारत की छत तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करता है तो सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती है उसे, वैसे ही कृष्ण भक्ति का मार्ग सीधा मार्ग है। अन्य देवताओं की पूजा का मार्ग जो है परोक्ष मार्ग है। तो एलिवेटर क्या है? कृष्ण की भक्ति, और सीढ़ियां क्या है? देवी देवताओं की भक्ति। अभी कोई कहता है देवी देवताओं की पूजा करता हूं, तो उसको बता देना आप कि देवी देवताओं की पूजा मतलब आप सीढ़ियों की पूजा कर रहे हो, आप एलिवेटर की पूजा नहीं कर रहे हो। दूसरा शब्द है भर्ता। गतिर्भर्ता। भर्ता मतलब पालन करने वाला भगवान। भर्ता। भर्ता जैसे संस्कृत में पति के लिए भी कहते हैं। तो स्त्री का भर्ता कौन होता है? पति उसका। तो पालन करने वाला। उसी तरह से हम सब स्त्रियां हैं और हमारे पालन करने वाले भगवान हमारे पति हैं। पालन करने वाले भगवान यानी कि भर्ता, भरण पोषण करने वाले भगवान प्रत्येक जीव के पालन करता है, सस्टेनर हैं, सबको सस्टेन करते हैं। सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हीं के द्वारा होती है। वे सृष्टि का संचालन अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। भगवत गीता के ही नहीं, कठोपनिषद के एक श्लोक में इससे स्पष्ट होता है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एक परमेश्वर ही अनेक जीवों की इच्छाओं को पूरा करता है। हम अपनी ही इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, हम अनेक इच्छाएं क्या पूरी करेंगे? लेकिन भगवान एक होते हुए अनेक जीवों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। आप देखो उनकी सृष्टि कितनी बड़ी है, कितने ब्रह्मांड हैं, है ना। जैसे माता पिता अपने बच्चों की आवश्यकता पूरी करते हैं, वैसे ही भगवान सब जीवों का पालन करते हैं। भले ही हम उन्हें प्रत्यक्ष देखते नहीं हैं, देखने की जरूरत भी नहीं है, वो प्रकट होते रहते हैं तरह तरह से हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में।
तो ये हैं भर्ता। अभी इसके बाद प्रभु। प्रभु का अर्थ क्या है? स्वामी और नियंत्रक। हम्म, तो स्वामी के लिए या कंट्रोलर के लिए प्रभु शब्द प्रयोग किया गया है। प्रभु का अर्थ है जो सबका नियंता है, हु कंट्रोल्स एवरीवन। इस जगत में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। नोबडी इज इंडिपेंडेंट, एवरीबडी इज डिपेंडेंट। कोई स्त्री के ऊपर, कोई पुरुष के ऊपर, कोई बालकों के ऊपर, कोई पड़ोसी के ऊपर, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी के ऊपर, कोई अपने ऑफिस के लोगों के ऊपर, कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट है। सब भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते रहते हैं। इस जगत में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, और कोई कहे स्वतंत्र है तो भी वो परतंत्र है, क्योंकि वो भगवान के अधीन है। कौन उसको कंट्रोल कर रहा है? भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए भगवद गीता 18वें अध्याय में श्लोक आता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं कि ये जो जीव है ना, उसको ये ज्ञात होना चाहिए कि सभी जीवों के अंदर ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी जीवों के अंदर भगवान हृदय में मैं बैठा हुआ हूं, भगवान के स्वरूप में मैं बैठा हूं। लेकिन वो भ्रमित हो रहा है, सारे जीव जो है भ्रमित हो रहे हैं, और वो माया के यंत्र पर सवार होकर भ्रमित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माया ने उन्हें भ्रमित कर रखा है। तो इस जगत में कोई भी स्वतंत्र नहीं किसी भी तरीके से। अगर वो माया के अधीन है तब भी वो माया के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर वो स्वतंत्र हो गया है माया से तो भगवान के डिपेंडेंट है। इन एनी केस ही इज डिपेंडेंट। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सिस्टम जब ऑपरेशन नियंत्रित करता है, वैसे ही भगवान की माया शक्ति इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। तो अल्टीमेटली आप भगवान के अधीन हैं, अलग नहीं है कहीं भी। अगर भक्ति के तौर पर है तो भी भगवान के अधीन है, माया के अधीन है तो भी भगवान के अधीन है, क्योंकि माया भगवान की एक शक्ति है। अब क्या है? साक्षी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। साक्षी का मतलब क्या होता है? एविडेंस, विटनेस, गवाह। तो सबके परम गवाह कौन है? भगवान है। भगवान हमारे हृदय में स्थित होकर सब कर्मों के साक्षी होते हैं। कोई भी कार्य उनसे छिपा हुआ नहीं है। भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, कि परमात्मा सबके साथ रहकर देखने वाले के रूप में उपद्रष्टा, देख रहे हैं अपनी दृष्टि से। अनुमंता च, अनुमति देने वाले भी हैं। भर्ता भोक्ता, भर्ता देखो फिर आया, भर्ता मतलब पालन करने वाले हैं। तो भगवान है उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। इस तरह से हम भगवान की डिपेंडेंसी कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन हमने ये करने का प्रयास किया उस दिन हम ही समाप्त हो जाएंगे। भगवान का तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान के दासत्व को स्वीकार करना चाहिए। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, सब चीज़ों को देखता रहता है पर कभी बोलता नहीं। कभी बोलते हुए देखा आपने सीसीटीवी कैमरा कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो और वो अंदर से चिल्लाए उधर से, या सीसीटीवी कैमरे से एक हाथ निकल के आए और आपके झापड़ लगाए, ये क्या कर रहा है भाई? सीसीटीवी कैमरा सिर्फ देखता रहता है। उसी तरह से भगवान सिर्फ देखते रहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च। और कभी भी आपको ये नहीं कहते तुम ये काम मत करो, क्योंकि उन्होंने आपको विवेक दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है, आपको निर्णय करना है कि कौन सा काम करना है कि नहीं करना है। कभी बोलेंगे नहीं वो। इसलिए आप अपने कर्म करोगे, अपने कर्म फलों के बंधनों में बंधे रहोगे और इस संसार में भोग करते रहोगे। तो परमात्मा वैसे ही हमारे हृदय में साक्षी के रूप में बैठे हैं, जैसे कि आपके घर में, बाहर में, गलियारे में, किधर भी, सड़क में आजकल सीसीटीवी लगे रहते हैं, है ना। निवासः गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा। निवासा का क्या अर्थ है? परम धाम। भगवान ही सबके निवास स्थान है और कोई नहीं। आपका लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? भगवान का धाम। सारे लोग, सारे प्राणी उन्हीं में निवास करते हैं। इसके लिए भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में?
7वें अध्याय का 7वां श्लोक भगवान कहते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार माला में जो फूल गुंथे रहते हैं वो उस धागे पर ही आश्रित हैं जो कि दिखता नहीं है, उसी तरह ये सारा संसार मुझ पर आश्रित है लेकिन मैं कहीं दिखता नहीं हूं। मोतियों की माला में धागा सबको जोड़ता है, उसी तरह से मैं सबको धारण करता हूं। अभी हम आप इतने 14-15 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? जूम से जुड़े हैं क्या? नहीं, भगवान से जुड़े हुए हैं। जैसे जल में मछली रहती है वैसे ही समस्त ब्रह्मांड भगवान की चेतना में स्थित है। ये भगवान की चेतना है जिसमें कि हम स्थित हैं सभी लोग, जल की मछली की तरह से। और जैसे ही वो मछली का पानी निकाल दिया जाए, मछली समाप्त हो जाती है, उसी तरह से चेतना हमारी खींच ली जाए, भगवान खींच लेते हैं तो हम समाप्त हो जाते हैं। तो निवासा परम धाम क्या है? भगवान का निवास स्थान है। शरणम, शरणम का क्या अर्थ है? शरणम सुहृत, शरणम केवल भगवान ही सच्ची शरण है, दूसरा कोई नहीं है। तो किसी भी विपत्ति में अंतिम शरण कौन होना चाहिए? केवल भगवान, वन एंड ओनली भगवान, नन एल्स। अन्य कोई आश्रय अगर आपको लगते हैं कि नहीं भगवान नहीं है, भगवान तो हमें दिख नहीं रहे, ये फलाना पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, ये मेरा आश्रय है, तो ये धोखा है, ये अस्थाई है सब। एक भगवान ही है जो आपके लिए परम शरणागति के कारण है। इसीलिए भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ, भगवान बुला रहे हैं, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक संकट में होता है ना, तो लास्ट में क्या कहता है? सारे प्रयास कर लेता है, फिर हे भगवान अब तुम ही संभालो, अब मुझसे नहीं हो रहा है। अरे भाई पहले ही कह देते, पहले ही शरणागति ले लेते तो शायद इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। यह स्वाभाविक प्रमाण है कि शरणागत केवल वही हैं जो भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। सुहृत, सुहृत का मतलब परम मित्र। भगवान सबके सच्चे हितैषी हैं, वे बिना किसी स्वार्थ के सबका कल्याण चाहते हैं। श्लोक क्या है भगवद गीता में? हरि बोल। भगवद गीता में इसके लिए एक प्रमाण आता है 5वें अध्याय में, जब भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि मैं सभी जीवों का सुहृद हूं, मित्र हूं, और मेरे पास आकर ही उसको शांति मिलती है और कहीं नहीं मिलती जीव। तो इसलिए दुनिया के मित्र परिस्थितियों में बदल जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे मित्र हैं जो हमेशा स्थिर रहते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। भगवान का प्रेम निष्काम है, शाश्वत है। कोई इच्छा नहीं है भगवान की आपको प्रेम करने के लिए। आप प्रेम करने लगेंगे तो वो प्रेम अविरल आपको मिलने लगेगा। प्रभवा और प्रलया दो शब्द आए हैं दूसरी लाइन में, प्रभवा प्रलया। प्रभवा का मतलब है सृष्टि और प्रलया का मतलब है संहार। तो सृष्टि और संहार के कारण कौन है? वो भी भगवान ही है। भगवान ही क्रिएटर है और भगवान ही डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, तो ये चक्र उन्हीं की शक्ति से चल रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। भगवान इसी के लिए 7वें अध्याय में कहते हैं अहम कुतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, कि मैं जीवन में प्रलय भी हूं और सृष्टि का कारण भी, दोनों में ही हूं। जैसे एक किसान बीज बोता है और फिर फसल काटता है, देखो उसी ने बोया है, उसी ने उसको हरा भरा रखा है, उसी ने उसको पानी दिया, उसी ने उसको खाद दी है, और अंत में उसे काट देता है जब वो पक जाती है। भगवान भी वही करते हैं, भगवान ही हमारा पालन करते हैं। ये सृष्टि उन्होंने ही बनाई है, सब कुछ देते हैं, परिवार देते हैं, खाना पीना देते हैं, घर देते हैं, मकान देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, पत्नी देते हैं, पति देते हैं, सब कुछ देते हैं। और बाद में जब हम पक जाते हैं ना फसल की तरह से, तो हमें काट देते हैं, हमें समाप्त कर देते हैं।
ये ईश्वर की योजना है, भगवान की योजना है। तो सृष्टि और प्रलय दोनों के स्वामी कौन है? भगवान ही हैं। स्थानम और निधानम दो शब्द हैं। स्थानम जहां सब कुछ टिकता है, एवरीथिंग इज बेस्ड, भगवान पर ही आधारित है। निधानम जहां अंततः सब विश्राम पाते हैं, निधान मतलब परम गंतव्य है उनका। तो सृष्टि आरंभ भी उन्हीं से होती है और अंत भी उन्हीं से होती है। भगवान आरंभ करते हैं उसका और भगवान ही अंत करते हैं सृष्टि का। उपनिषद में एक श्लोक आता है, यत्र प्रविष्टा इमं भावम भूतानि भूतात्मनः। इसका अर्थ है कि सब भूत उन्हीं से, सब भूत का मतलब क्या होता है? जीव। भूत का मतलब जीव है यहां पर, भूत का मतलब भूत पिशाच नहीं है। तो सारे जीव जो हैं उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में लीन हो जाते हैं, है ना। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है कि समुद्र में देखो जल होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, वेपोराइज होती है, बादल बनते हैं और अंततः वर्षा होकर फिर समुद्र में ही मिल जाते हैं, है ना। तो वही थ्योरी है भगवान की भी। भगवान ने बनाया सब कुछ, पालन पोषण किया उनको, पूरा टाइम उनके लिए दिया जो उनके लिए निश्चित किया है, और उसके बाद उनको समाप्त कर दिया। तो स्थानम निधानम। अभी अंतिम क्या है? बीजम अव्ययम। बीजम अव्ययम का मतलब क्या है? कि सभी जीवों का मूल कारण है वो, सर्व कारण कारणम। भगवान अविनाशी बीज हैं, सबके मूल स्रोत हैं। भगवान का तो विनाश होता नहीं है। संसार के सारे कारणों के पीछे के कारण वे ही हैं। इसके लिए स्वयं भगवान भगवत गीता 7वें अध्याय में फिर से कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। तो कहते हैं कि सर्वभूतानाम, सभी जीवों का बीज मैं ही हूं। जैसे एक बीज से पूरा वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही भगवान से ये समस्त जगत प्रकट होता है। तो पिता कौन हुआ? अहम बीज प्रदापिता, भगवान ही हुए ना। तो गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। ये श्लोक बताता है कि कृष्ण ही सबका मूल है, उद्देश्य है, साधन है और परिणाम भी वही है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण, साधन कौन? कृष्ण, परिणाम कौन? कृष्ण, सभी कुछ। इसलिए वो साक्षी भी हैं, मित्र भी हैं, शरणागति के केंद्र भी हैं और बीज भी हैं। और जो इन सब बातों को जानता है वो निश्चित तौर पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। जब मनुष्य ये समझ ले कि भगवान ही मेरे जीवन के प्रत्येक पक्ष के, प्रत्येक भाग के केंद्र हैं, तब उसके जीवन में भय नहीं रहता है, भ्रम नहीं रहता है, नो कंफ्यूजन एट ऑल, और भटकाव भी नहीं रहता है। भटकाव भी समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने शरण ग्रहण कर ली है जो सर्वोच्च भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो निष्कर्ष क्या है? कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, लक्ष्य भी वही हैं क्योंकि हमें गति प्रदान करते हैं, पालन करता भी वही हैं इसके लिए भर्ता लिखा गया है, नियंत्रक भी वही हैं इसलिए प्रभु लिखा गया है, साक्षी भी वही हैं इसलिए हृदय के में स्थित परमात्मा वो हैं, शरण भी वही हैं, मामेकम शरणम ब्रज, और मित्र भी वही हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, और कारण भी वही हैं, प्रभवा प्रलय बीजम, आधार भी वही हैं, स्थानम निधानम। इसलिए सीधे श्री कृष्ण को लक्ष्य बनाना ही जीवन की परम सिद्धि है, दूसरा और कुछ उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर कृष्ण है तो जीवन है, कृष्ण नहीं है तो जीवन नरक है। जीवन होगा लेकिन नरक होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है आपका, कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.